आज फिर हमें कंट्रोल रूम आना पड़ा इसलिए कि यहाँ पे एक एक पॉलिटिकल पार्टी के इमा पे जो कुछ हो रहा है वो सामने नज़र आ रहा है। मैं अल्लाह के फजल करम से NA-15 का इलेक्शन जीत चुका हूँ और जिसका मेरे पास फॉर्म 47 भी कल मुझे इशू हुआ और दीवार पे चस्पा भी कर दिया गया और NA-14 का उम्मीदवार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है वो भी मौलवी किफ़ायतुल्लाह साहब भी और दीगर लोग भी यहाँ कंट्रोल रूम ही में आकर मुझे मुबारकबाद भी दी मेरे रिज़ल्ट की फाइनलाइजेशन के बाद और 25,500 वोट से मैं जीत चुका हूँ और मेरा नतीजा ECP की वेबसाइट पे भी है जो कि इशू हो गया, लोग देख सकते हैं। फिर भी बड़ी कोशिश हो रही है और मैं समझता हूँ कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो जमहूरियत के दावेदार हैं और कहते हैं कि मैं जमहूरी अमल को आगे बढ़ाऊँगा, तो यहाँ पे उन्होंने अपना दामाद खोल रखा है। उसे उनको पट्टा डालना चाहिए इसलिए कि वो यहाँ की फ़िज़ा भी ख़राब कर रहे हैं और लोगों को आपस में झगड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं जिस तरह PK-40 पे और इमरान सलीम साहब जो NA-14 के उम्मीदवार हैं। बहरहाल अगर फेयर एंड स्क्वायर कोई चीज़ भी हो तो हम तस्लीम करते हैं, लेकिन एक सीट वाज़े तौर पे हम जीत चुके हैं तो नवाज़ शरीफ साहब को कड़वा घोंट पीना चाहिए इसलिए कि वो जमहूरियत के अलमबरदार हैं और कहते हैं मुझे 3 दफ़ा निकाला गया और अब हमें समझ आ रही है कि किन वजूहात पे उन्हें निकाला गया क्योंकि वो पाकिस्तान में किसी और की छोटी सी जीत भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और मेरे ख़्याल में ये शख्स जो उनका दामाद है यहाँ पे बुरी तरह नाकामी के बाद उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं और गलत फेक किस्म का फॉर्म जो है 47 उनको शायद पोस्ट किया और नवाज़ शरीफ साहब भी समझ रहे हैं कि वो ये सीट जीत रहे हैं। मेरे ख़्याल में उन्हें इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, सरकारी एहलकार है, दफातर है और इलेक्शन कमीशन है, बाहर हज़ारों कारकुन खड़े हैं और अगर हमने तो पुरअमन फ़ज़ा कायम रखी हुई है, हम ख़राब नहीं करना चाहती। आज ख़ुद कारकुन ये समझ गए हैं कि ये यहाँ पे नताइज को तस्लीम करने की कोशिश की जा रही है, तो हज़ारों कारकुन यहाँ खड़े हैं। हमने और कल ज़ख्मी भी हुए हैं और आज भी यहाँ पे टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर सिचुएशन ऐसी बनी कि PML के कारकुनों को इन्होंने जो ज़्यादती भी कर रहे हैं और आके धमकी अमेज़ किस्म का यहाँ पे उन्होंने रवैया इस्तेमाल शुरू किए हुए है। अगर ये बाज ना आए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे तो मैं हैरान हूँ, डिप्टी कमिश्नर से राब्ता करो, वो राब्ता किसी से नहीं करता और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। तो मैंने आज कमिश्नर साहब से भी बात कर ली है, DPO साहब का नंबर अब इस वक्त बन जा रहा है, डिप्टी कमिश्नर ढूंढने को नहीं मिलता, स्वाय PML के ये सफ्तर साहब के मामले में और किसी से वो बात करने को तैयार भी नहीं है। तो अगर कुछ देर तक इसका बंदोबस्त इन्होंने ना किया तो हम भी एक कॉल देंगे, फिर मामला संभाला नहीं जाएगा। हम हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसी कॉल ना देनी पड़े कि जिससे मानसरा का अमन व अमान तबाह हो। इसमें कोई शक नहीं। रिज़ल्ट जो है चस्पा कर दिया गया, ये फॉर्म 47 इशू कर दिया गया। सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है और यहाँ पे सारा अमला गायब है, यहाँ से सारा अमला गायब है। हाँ जी, तो इसका
नतीजा मेरा ख्याल है। और ये जो कुछ भी कल ने NA की सीट NA 15 की सीट ये नहीं ले सकते, बड़ी वाज़ेह बरतरी है और इंशाअल्लाह ताला वो कायम रहेगी।